खुशी, तुम जानती हो ना कि फैंटम अनाथ है, इसके माँ बाप ना है। तुम इसके बारे में सब कुछ ना जानती? नहीं, हमें तो बस ये पता है कि आप, शिवानी भाभी, बालम जी और मंजू भाभी इनके सब कुछ हैं। ये अनाथ नहीं है। फिर भी खुशी, तुम शादी करने से पहले एक बार सोच लो। शादी कोई मजाक का खेलना है। तुम दोनों सच में एक दूसरे से शादी करना चाहते हो कि ये जल्दबाजी में फैसला ले रहे हो? जब तक आप इनके साथ हैं ना, हमें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रंगीला जी, आपको अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ है। जब प्यार होता है कोई कुछ नहीं सोचता। भाई अब पास हो गई है या फिर और भी सवाल जवाब आपको पूछने हैं? अब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, इससे बढ़कर क्या है? कल सुबह मैं और बालम इसके पापा यानी कि डॉक्टर साहब के पास जाएंगे और खुशी का हाथ मांगेंगे और तुम दोनों की शादी की तारीख फिक्स करके आएंगे। फतेह सिंह जी ने पंचायत के नाम पर धब्बा लगाया है। उनके किए की सजा हमने उन्हें मार कर दे दी है। आज से हमारी पंचायत के नए सरपंच चौधरी वीर जी होंगे। सरपंच वीर जी की, सरपंच वीर जी की, सरपंच वीर जी की। ताऊ, ये तो बताओ आखिर वीर जी क्यों? क्योंकि फतेह सिंह जी अपना वारिस सरकार को बना के गए थे और क्योंकि सरकार अब यहाँ ना है तो मैं उनकी जगह पंचायत की सेवा करूंगा। लेकिन सरकार की जगह तो थारे बड़े भाई जागीर को लेनी चाहिए। सारी बात जायज है, लेकिन सरकार अपनी जगह अम्मन ने सौंप के गए हैं। जागीर बना तो सुन लो, मैं चौधरी भीष्म प्रताप अपने पूरे होशो हवास में अपना उत्तराधिकारी वीर चौधरी को बना रहा हूँ। किसी और ने कोई एतराज? सरपंच चौधरी वीर साहब की, सरपंच चौधरी वीर साहब की, सरपंच चौधरी वीर साहब की। मैं पंचायत के सरपंच के रूप में यो शपथ लेता हूँ, जो रास्ते हमारे पूर्वज भागे गए हमेशा उन्हीं रास्तों पे चलूं। जो नए समाज की कोई भी किरण अपने बहरमपुर में कभी ना पड़ने दूं। हमारा समाज पुरुषों का समाज है और इसीलिए हमारे बहरमपुर में पुरुष हमेशा भगवान बन के रहेंगे और औरत उनकी गुलाम बन के रहेगी। अभी तक हरा खाना ना बना। वो सासू माँ, अब क्या करूं? अकेली जो हूँ। वीर जी ने तो शिवानी को हवेली से बाहर फेंक दिया और रश्मि मैडम अपने कमांडर के मौत की खबर सुनकर कमरे में मातम मना रही है। बहुत हो गया दिल्ली वाली का ड्रामा। अभी देखती हूँ। सासू माँ, सासू माँ, हाथ जोड़कर आपसे एक बात कहूँ। सरकार के जाने के बाद इस हवेली की नींव पहले से ही हिली हुई है। अब आप दूसरों को नाराज करके इसे और मत हिलाइए। के मतलब से था? मतलब ये सासू माँ कि बात तो गद्दी की है ना, और गद्दी के लिए आपकी लड़ाई वीर जी से है। वीर जी ने तो पंचायत सरपंच बन के घर से पहले बाहर की सत्ता अपने कब्जे में कर ली, लेकिन घर पर राज करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसे वीर जी भी ना रोक पाए। ये लीजिए सासू माँ। सासू माँ, वीर जी के पगड़ी पहन लेने से या फिर आपके झूले पर बैठ जाने से सत्ता हाथ में नहीं आती। बेरहमपुर के लोग
ना आपसे डरते हैं, ना आपके सामने झुकते हैं। लोग तभी झुकेंगे जब आप कुछ ऐसा करो जो किसी ने नहीं किया हो। सासू माँ, आपको भी कुछ ऐसा ही करना होगा। जैसे 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 सरकार ने शिवानी को उठवाया था अपनी बहू बनाने, जिसे वीर जी ने बाहर निकाल दिया। अब आपको सरकार के रास्ते पर चलकर शिवानी को इस हवेली में वापस लेकर आना है, अपनी शक्ति दिखानी, अपने आदेश सुनाने हैं। ना, रंगीला उसे आने ना देगा। वो सासू माँ, मैं आपको कैसे समझाऊं? सासू माँ, समय बड़ा बलवान है, जन्मों के बंधन पल भर में टूट जाते हैं। और मैं आपको थोड़ी ना शिवानी को आज अभी इसी वक्त लाने को कह रही हूँ। मैं हूं ना, मैं रंगीला और शिवानी के बीच ऐसी गलतफहमियां पैदा कर दूंगी कि रंगीला खुद शिवानी को घर से बाहर निकाल देगा। बस फिर आपको उसे इस हवेली में वापस लेकर आ जाना है। हाँ डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ, लेकिन हमारे को ये समझ ना आ रहा है कि शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? भाई जल्दी इनको नहीं है, जल्दी मुझको है। खुशी ने फैंटम को पसंद कर ही लिया है, फिर देर किस लिए? क्योंकि उसने अगले हफ्ते विदेश जाना है फर्दर स्टडी के लिए। तो अब मैं समझा। तो आप ये चाहते हो कि आपकी बेटी आपसे दूर होने से पहले शादी के बंधन में बंध जाए? अरे हाँ भाई हाँ, मेरा क्या भरोसा। मैं तो चाहता हूँ कि जितनी जल्दी कन्यादान हो जाए मेरी टेंशन खत्म। साहब ऐसे ना कहते, अभी आपको बहुत साल जीना है। थैंक यू थैंक यू। दोनों की जोड़ी सलामत रहे। थैंक्स। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है। प्यार करने से बड़ी प्यार को पाने की फीलिंग्स होती है, और मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो। खुशी जी बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें अपना प्यार मिलता है। आज तक बहरमपुर में दुल्हन या तो उठा के लाई गई है या तो खरीद कर। आज पहली बार एक प्यार करने वाला दूल्हा अपने प्यार करने वाली दुल्हन को विदा करके ले जाएगा। तुम दोनों बहरमपुर में एक नया इतिहास बनाने जा रहे हो, एक नया कल, आने वाले कल को बदल देगा। और अगर किसी ने पंचायत के खिलाफ जाने की जरूरत की तो उसे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। जानता था मैं कि कोई राजी ना होगा, सबके दिलों में उस वीर का डर बैठ गया है। चल कोई ना, तू घर आ जा, हम खुद मंडप लगा लेंगे, घर अपना खुद सजा लेंगे। आ जा तू। हम लोगों को वीर जी के लिए इतना डर? डर सिर्फ उस वीर का ना है, उसके पंचायत के प्रमुख होने का है। दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट से ही बढ़कर है यहाँ की पंचायत, और सरपंच का फरमान सैकड़ों गांव के लोगों के लिए भगवान का आदेश है, इसलिए उसके खिलाफ कोई ना जाएगा। तो मतलब डर बिजनेस से भी बड़ा है? बिजनेस और पैसों से बढ़कर डर जिंदगी का हो है। और यहाँ पे कई बार ऐसे मामले हुए हैं जब सरपंच के फरमान पर बाप ने बेटी को गोली मार दी है। ये अत्याचार नहीं है, ये अधर्म है। ये बुराइयां ना जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। हमारी सारी आशाएं ना आपसे ही जुड़ी है। जाने हमें ऐसा क्यों लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप सारी बुराइयां ना खत्म कर देंगे।
चुप! अरे कितने लोगों को चुप कराओगे? पूरा बहरमपुर तुम पर हंस रहा है। सर पर पगड़ी पहनने से गई हुई इज्जत वापस नहीं आती। इज्जत से बात कर। अरे कौन सी इज्जत? थारी घरवाली को थारी आंखों के सामने डंके की चोट पर ले गया, लेकिन क्या किया तन्ने? क्या कहा था वीर जी ने कि रंगीला जी के साथ रह के देखा, तो रह रहे और बहुत खुश। और आप क्या कर रहे हो इस कमरे में? अपने हार का मातम बना रहे हो। बात बात पर मारे ऊपर बंदूक तान लेते हो। आज तक तुम्हारे को ना मार पाए हो और ना ही कभी मार पाओगे। थोड़ा सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि मैं तन्ने मारना चाहता हूँ। आप पता है मैं क्यों नहीं मारे हो? ये क्योंकि आपके दिल में उनके लिए डर। क्या डर? सही कह रही है ये। अच्छा वैसे कैसा लगता है थारे को जब तू अपने कमरे को ऐसे खाली देखता है? अपने हार का एहसास तो होता ही होगा। बहरमपुर का नया भगवान, यहाँ का विधाता अपनी लुगाई को भी ना संभाल सका। लगता है तारी बंदूक भी थारी तरह ही है, जिसके अंदर गोली ना है। अच्छा हुआ तुम्हारी सोच में आए तो ऐसे सामने आते हैं ना तो बच कर ना जा पाते। मारे पास सिंदूर है, मारे पास सिंदूर है, मारे पास सिंदूर है। मारे का सिंदूर बहुत पसंद है, मारे का सिंदूर बहुत पसंद है, मारे का सिंदूर बहुत पसंद है। पर एक बात बता, तू क्यों सिंदूर लगाती है? थारी शादी तो अभी मारे रंगीला से होनी है ना? पेंटम की शादी तो करा रहा है, खुद की ना करा रहा। पर तू ऐसे मुंह ना लटका। थारी शादी मैं कराऊंगी अपने रंगीला से। अरे रंगीला, रंगीला सुन। शर्मा गया। बहरमपुर का नया भगवान, यहाँ का विधाता अपनी लुगाई को भी ना संभाल सका। भाई थोड़ी मैं के रहूंगा, ये कमरा खाली ना रहेगा। हमारा बड़ा भाई है ना, उसकी लुगाई है। मतलब वो फैंटम की भाभी ना है। अगर होती तो उसकी मांग में सिंदूर जरूर होता। मतलब छोरी कुंवारी है। बहरमपुर में कोई छोरी बिना ब्याह और बिना मांग में सिंदूर भरे कैसे आ सके? बबड़ा, फैंटम के साथ ना मैंने एक छोरी ने देखा है। पता लगा कि वो कौन है। ओ फैंटम, ये फोन छोड़ और काम पे लग। जैसे दोस्त तो यार तुम लोग, हमारी शादी में हमारी से मंडप लगवा रहे। कुछ तो शर्म करो यार, मैंने भी सम्मान दो। और एक तो वो खुशी है, पता नहीं यार कब से फोन लगा रहा हूँ उसे, फोन ही नहीं उठा रही वो, पता नहीं कहाँ है।
तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? अंदर चलो। घर से बाहर मत निकलना। फिर तुम यहाँ क्यों आ गई? चिल, मैं अकेले नहीं आई हूँ, मेरे साथ 3 गार्ड्स हैं, बंदूक वाले। फैंटम, दुनिया में सबसे चौकन्नी चीज हुए आंखें। अगर कुछ भी उसके सामने अचानक से आ जाए तो वो अपनी पलकें ढक लेती है। लेकिन जब तक तुम दोनों की शादी ना हो जाती ना, मैं अपनी आंखों से भी ज्यादा चौकन्ना रहूंगा। हमारे कुछ पुराने वफादार साथी है जो खुशी के साथ 24 घंटे रहेंगे उसकी रक्षा के लिए। जब तक तुम दोनों की शादी ना हो जाती, हमारी नजर सब पर रहेगी। उस वीर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो चुप ना रहने वाला, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। लेकिन वो कुछ भी कर ले, उसके हर कदम को कैसे रोकना है उसकी मन ने अच्छे से तैयारी कर ली है। क्या कह रहे? वो छोरी उस डॉक्टर के घर में। उस डॉक्टर ने तो मैं एक शराब की बोतल पिला के उस छोरे ने उठा ला। मैं ये बताने आई हूँ कि पापा को लेके थोड़ा टेंशन है। जब से उन्हें पता चला है कि वीर पंचायत के सरपंच बन गए हैं, वो बहुत घबरा गए हैं। मैडम खुशी सही कह रही है, जिद ना कर। बात सिर्फ हम लोगों की ना है, बात डॉक्टर साहब की भी है और उनका टेंशन में रहना जायज है। नहीं भाई, बात जिद की ना है, बात सम्मान की है, हमारे साथ खड़े होने की है। देख डॉक्टर साहब को मैं समझाऊं, तने कितनी अच्छी तैयारी की है, तो तने सुरक्षा की है इतनी अच्छी। खुशी जी, आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं? आपको यहाँ शादी करनी है दिल्ली में? हम तो वही चाहते हैं जो ये चाहते हैं, और रंगीला जी के सिक्योरिटी प्लान्स पे हमें पूरा भरोसा है। वो लोग कितना भी डराएं, हम नहीं डरने वाले। डॉक्टर है, तन्ने इतना तो बेरा है, यो जहर से बड़ा इंजेक्शन लगाते ही आदमी 5 मिनट में मर जाता। मरे है ना? चल, छोरी थारे घर में रह रही है ना, वरना उसके बारे में बता। हो सके तो ना मारू। अगर मैंने इसे बता दिया कि खुशी मेरी बेटी है तो उसे मार देगा। ये कितना गायब हो गया? बस दिल्ली के डॉक्टर दोस्त की बेटी है, यहाँ घूमने आई है। ये बड़ी किस्मत वाली है ना, इधर आती और ना मैं देखता ना वो बेरमपुर की हवेली की मालकिन बनती। चल, अपने दोस्त ने फोन लगा और उसने यो खुशखबरी दे कि उसकी छोरी बेरमपुर की हवेली की मालकिन बनने वाली। 40 गांव के सरपंच की लुगाई तो भी बता कि उसकी छोरी ने तराजू के एक पलड़े पे बिठाऊंगा और दूसरे पलड़े को नोटों से भर दूं। सरकार, मैं हाथ जोड़ता हूँ, वो मेरे दोस्त की कहते बेटी मेरी इज्जत का सवाल है। एक बार मैं उसे दिल्ली छोड़ा हूँ, आप वहां से जाके ले आना। अरे तू तो ऐसे हाथ जोड़ रहा और ऐसे कांप रहा कि जैसे थारे खुद की छोरी हो। ये उठवाना चाहता ना तो अभी उठवा लेता। डॉक्टर है और हम बेरमपुर में ना थारी इज्जत करें। चल, अपने दोस्त वो तो नहीं भूल जा, तू ही उसमें हवेली पहुंचा। उस छोरी की किस्मत पे हमारे नाम की मोहर लगने वाली है। चल, देव तुमर ने अपने घर ले जाकर ना उस छोरे के दर्शन करा। चल। आए फोड़ने और स्पीकर पे लगा। डॉक्टर साहब, खुशी हमारे घर में आराम से है, आप चिंता ना करना। उस वीर की इतनी हिम्मत ना है कि वो मारे रहते हुए खुशी की तरफ देख भी ले। डॉक्टर, तू तो पिस गया भाई। जो रंगीला ने तो सारा खेल ही बदल दिया। अगर तू उस छोरी ने हवेली ना लेके आया ना तो चौराहे में भरी भीड़ में सबके सामने तुम दोनों ने सूली पे लटका दी।